इंट्राडे स्टॉक्स चुनने के 7 रहस्य ओन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सही स्टॉक्स चुनकर अपने ट्रेडिंग के अनुभव को और भी बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम यहां आपको शेयर बाजार और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए सही स्टॉक्स चुनना बेहद जरूरी है। सही स्टॉक्स चुनने से न केवल आपके मुनाफे में वृद्धि होगी बल्कि आपके जोखिम को भी कम किया जा सकेगा। देखिए, शेयर बाजार एक ऐसा समंदर है जहां छोटी नाव लेकर जाने से डर लगता है, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी और रणनीति हो तो आप इस समंदर में भी सुरक्षित रह सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग तो और भी रिस्की है। इसमें आपको बहुत सावधानी से कदम उठाने की जरूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन डर के आगे जीत है और सही स्टॉक्स के साथ आप इस समंदर से भी मोती निकाल सकते हैं। सही स्टॉक्स चुनने से आप न केवल अपने निवेश को सुरक्षित कर सकते हैं बल्कि अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंट्राडे स्टॉक्स चुनने के 7 बेहतरीन रहस्य जो आपके ट्रेडिंग के गेम को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ये रहस्य आपको न केवल सही स्टॉक्स चुनने में मदद करेंगे बल्कि आपके ट्रेडिंग के अनुभव को भी और बेहतर बनाएंगे। ये ऐसे रहस्य हैं जो मैंने अपने सालों के अनुभव से सीखे हैं। इन रहस्यों को अपनाकर आप भी एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित कर सकते हैं। याद रखिए, शेयर बाजार में ज्ञान ही आपकी पूंजी है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक आप कमाएंगे। इसलिए हमेशा सीखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी टिप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह टिप आपके ट्रेडिंग के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती है और आपको एक सफल ट्रेडर बना सकती है। और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपके लाइक और शेयर से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। दोस्तों, पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है लिक्विडिटी, यानी ऐसे स्टॉक्स को चुनना जिनकी ऑप्शन मार्केट में खरीदने और बेचने की डिमांड ज्यादा हो। देखिए, अगर आप ऐसे स्टॉक में फंस गए जिसमें लिक्विडिटी नहीं है तो आपको अपना पोजीशन एग्जिट करने में बहुत मुश्किल होगी, और जब तक आप एग्जिट नहीं कर पाते तब तक आपका मुनाफा भी नुकसान में बदल सकता है। लिक्विड स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट आसानी से हो जाती है और बिड आस्क स्प्रेड भी कम रहता है। उदाहरण के लिए रिलायंस, टीसीएस या बैंक निफ्टी जैसे स्टॉक्स अक्सर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इन स्टॉक्स में हमेशा खरीदार और विक्रेता मौजूद रहते हैं, जिससे आपको अपना पोजीशन बनाने और निकालने में कोई परेशानी नहीं होती। याद रखिए, लिक्विडिटी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है शेयर बाजार में। दोस्तों, दूसरी बात है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है स्टॉक प्राइस में उतार चढ़ाव। यह उतार चढ़ाव ही हमें मुनाफा कमाने के मौके देता है, यानी स्टॉक प्राइस में उतार चढ़ाव। हमें ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जिनमें हर दिन अच्छा प्राइस मूवमेंट हो। यह मूवमेंट ही हमें ट्रेडिंग के दौरान मुनाफा कमाने के अवसर प्रदान करता है। हमें ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जिनमें हर दिन अच्छा प्राइस मूवमेंट हो। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी से हमें मुनाफा कमाने के ज्यादा मौके मिलते हैं। जब स्टॉक प्राइस में तेजी से बदलाव होता है तो ट्रेडर्स को खरीदने और बेचने के कई अवसर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी से हमें मुनाफा कमाने के ज्यादा मौके मिलते हैं। अगर स्टॉक प्राइस ज्यादा मूव नहीं करेगा तो आपको ऑप्शन से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी। इसलिए वोलेटिलिटी का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर स्टॉक प्राइस ज्यादा मूव नहीं करेगा तो आपको ऑप्शन से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा लालच बुरी बला होती है। वोलेटिलिटी का मतलब है कि स्टॉक प्राइस तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा लालच बुरी बला होती है। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉक्स का चयन करना चाहिए। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में रिस्क भी ज्यादा होता है। आप इंप्लाइड वोलेटिलिटी (IV) चेक कर सकते हैं, यह समझने के लिए कि स्टॉक कितना मूव करेगा। IV जितना ज्यादा, स्टॉक उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होगा। आप इंप्लाइड वोलेटिलिटी (IV) चेक कर सकते हैं, यह समझने के लिए कि स्टॉक कितना मूव करेगा। IV जितना ज्यादा, स्टॉक उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होगा। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि स्टॉक में कितना रिस्क है और आपको किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। IV जितना ज्यादा, स्टॉक उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होगा।
अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉक चुनें। अगर आप रिस्क लेने से घबराते हैं तो कम वॉलेटाइल स्टॉक्स में रहें। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉक चुनें। अगर आप रिस्क लेने से घबराते हैं तो कम वॉलेटाइल स्टॉक्स में रहें। कम वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में निवेश करने से आपको स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिल सकता है। अगर आप रिस्क लेने से घबराते हैं तो कम वॉलेटाइल स्टॉक्स में रहें, और अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स में जा सकते हैं। ज्यादा वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में निवेश करने से आपको उच्च रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही रिस्क भी बढ़ जाता है। और अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स में जा सकते हैं। याद रखें, सही जानकारी और समझ के साथ ही वॉलेटिलिटी का फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा रहस्य है न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स। अगर कोई स्टॉक खबरों में है तो उसमें प्राइस मूवमेंट ज्यादा होगा, जैसे कि किसी कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट, किसी बड़ी डील या पॉलिसी चेंज से स्टॉक में तेजी या मंदी आ सकती है। ऐसे स्टॉक्स को ट्रैक करें और मौके का फायदा उठाएं, लेकिन ध्यान रहे, खबरों के चक्कर में अंधाधुंध ट्रेडिंग ना करें। पहले रिसर्च करें, समझें कि खबर स्टॉक के लिए सचमुच में कितनी महत्वपूर्ण है, और फिर ही कोई फैसला लें। याद रखिए, खबरें आपको दिशा दिखा सकती हैं, लेकिन अंतिम फैसला आपको ही लेना है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है मार्केट ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। याद रखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे स्टॉक्स को चुनें जो बुलिश हैं, और अगर बाजार नीचे की ओर है तो उन स्टॉक्स पर फोकस करें जो कमजोर हो रहे हैं। कभी भी ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश ना करें। यह ऐसा है जैसे आप तूफान में नाव चलाने की कोशिश कर रहे हों। मूविंग एवरेजेस या RSI जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके आप सही ट्रेंड पहचान सकते हैं। ये इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि बाजार किस दिशा में जा रहा है और कितनी ताकत से जा रहा है। ट्रेंड को अपना साथी बनाइए और देखिए आपका मुनाफा कैसे बढ़ता है। चैप्टर 5, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, आपकी सुरक्षा। दोस्तों, पांचवा रहस्य है सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को ध्यान में रखना। ये लेवल्स हमें बताते हैं कि स्टॉक प्राइस कहां से ऊपर जा सकता है और कहां से नीचे गिर सकता है। ऐसे स्टॉक्स चुनें जिनमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्लियर हो। इससे आपको एंट्री और एग्जिट लेवल तय करने में मदद मिलेगी। अगर कोई स्टॉक बार बार किसी लेवल से बाउंस कर रहा है तो यह एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। इसका मतलब है कि उस लेवल पर खरीदार या विक्रेता मौजूद है जो स्टॉक प्राइस को उस लेवल से ऊपर या नीचे जाने से रोक रहे हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाइए और देखिए आपका रिस्क कैसे कम होता है। चैप्टर 6, ओम्शन ग्रीक्स, टेक्निकल लेकिन जरूरी। दोस्तों, छठा पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत जरूरी है। ओम्शन ग्रीक्स। ओम्शन ग्रीक्स वो टूल्स हैं जो हमें ऑप्शन प्राइस के मूवमेंट को समझने में मदद करते हैं। ये ग्रीक्स हमें ऑप्शन प्राइस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स के 4 मुख्य घटक होते हैं: डेल्टा, थीटा, वेगा और गैमा। ये सभी घटक अलग अलग तरीके से ऑप्शन प्राइस को प्रभावित करते हैं। डेल्टा, थीटा और वेगा को समझें। डेल्टा से पता चलता है कि स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पर ऑप्शन प्राइस कितना बदलता है। डेल्टा का मान 0 से 1 के बीच होता है और यह बताता है कि स्टॉक प्राइस में $1 के बदलाव पर ऑप्शन प्राइस कितना बदलेगा। थीटा बताता है कि समय के साथ ऑप्शन की वैल्यू कितनी घटेगी। यह समय के प्रभाव को दर्शाता है और इसका मान नेगेटिव होता है। और वेगा वोलेटिलिटी के इफेक्ट को दर्शाता है। वेगा का मान बताता है कि वोलेटिलिटी में 1% बदलाव पर ऑप्शन प्राइस कितना बदलेगा। अगर आप इन ग्रीक्स का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपका रिस्क कम हो सकता है। गैमा भी एक महत्वपूर्ण ग्रीक है जो डेल्टा के बदलाव की दर को मापता है। ये ग्रीक्स आपको बताते हैं कि आपका ऑप्शन प्राइस किस तरह से बिहेव कर सकता है जिससे आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स का सही ज्ञान और समझ आपको ट्रेडिंग में एक एडवांटेज दे सकता है। ऑप्शन ग्रीक्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपकी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जा सकता है। इसलिए ऑप्शन ग्रीक्स को समझें और अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर बनाएं। चैप्टर 7, छोटी मछली से बचें, बड़ा शिकार करें। दोस्तों, आखिरी और सबसे जरूरी टिप है कि पेनी या इलिक्विड स्टॉक्स से बचें। ये स्टॉक्स ऑप्शन मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं देते और इनका बिड आस्क स्प्रेड भी बहुत बड़ा होता है। इससे आपके मुनाफे पर असर पड़ सकता है।
क्योंकि जब आप अपना पोजीशन एग्जिट करना चाहेंगे तो आपको अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए बहुत कम दाम मिल सकता है। हमेशा बड़े और एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स को ही चुनें। इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी ज्यादा होती है और ये ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं, जिससे आपको अच्छा मुनाफा कमाने के ज्यादा मौके मिलते हैं। याद रखिए, शेयर बाजार में सब्र का फल मीठा होता है। छोटे मुनाफे के चक्कर में बड़ा नुकसान ना उठाएं। आउटरो। अब बारी आपकी। तो दोस्तों, ये थे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे स्टॉक्स चुनने के 7 रहस्य। याद रखिए, शेयर बाजार एक ऐसी रेस है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं होती। आपको लगातार सीखते रहना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाते रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हां, कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इस वीडियो का चार्टिंग स्कैनर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसे इस्तेमाल करना ना भूलें।